नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। खबरों का रुख करेंगे। प्रदेश की नगर निकायों पर कब्जा करने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पूरी ताकत में लगे हुए हैं। भोपाल के 12 नंबर बस स्टॉप पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आम लोगों के साथ चाय पर चर्चा की। मामा की चाय अपनों के साथ कार्यक्रम में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने लोगों के साथ चाय पर निकाय चुनाव को लेकर विचार विमर्श किया, चर्चा की। साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चर्चा के दौरान कहा कि उनकी सरकार ने गरीबों को फ्री में राशन देने की घोषणा की है। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने गरीब की गरीबी नहीं हटाई। चाय पर चर्चा के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल के ईदगाह हिल्स पर आम सभा को संबोधित किया। सीएम ने कहा कि हम कोरोना काल से लेकर अब तक गरीबों को मुफ्त में राशन दे रहे हैं। कांग्रेस ने जो पाप किया उसका अब प्रायश्चित करने का वक्त आ गया है। वहीं जबलपुर में प्रचार के दौरान कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। कि कुछ लोग यहाँ लड़ाई झगड़ा करते हैं, रोज करते हैं क्या? यहाँ सीसीटीवी कैमरे भी लगेंगे और पुलिस को कह दूंगा कि गुंडों को सही कर दो, मामा का राज है, एक को मत छोड़ो। ये जितने बदमाशी करने वाले एक को नहीं छोड़ूंगा, चेतावनी दे रहा हूं। अगर मेरी जनता को परेशान किया तो घरों को बुलडोजर चलवा दूंगा, चिंता मत करना। अरे आपकी ड्यूटी हालों की आप ध्यान देंगे। कौन अपने सामने आ सकता? दुबला पतला जरूर है मामा, लेकिन गुंडों को सही करके मानेगा, चिंता फिंता मत करना। सीसीटीवी में लगा देंगे। और मध्य प्रदेश को भी कह रहा हूं, ये शिवराज सिंह चौहान का दृढ़ संकल्प है कि किसी गरीब को बिना जमीन के नहीं रहने दूंगा, रहने की जमीन का मालिक हर गरीब बनाया जाए। कमलनाथ, मेरी संबल योजना आपने क्यों बंद की? मुझे जवाब तो दो। और कई के नाम ही संबल योजना से उड़ा दिए। और संबल में हम क्या क्या देते हैं? नंबर 1, बहन बेटा बेटी को जन्म दे तो जन्म देने के पहले 4,000 रुपया, जन्म देने के बाद 12,000 रुपया, ताकि बेटा बेटी के साथ महीना 2 महीना सुख से रह सके। ये क्रांति है जबलपुर वालों, क्रांति। एक नई सामाजिक क्रांति मध्य प्रदेश की धरती पर हम कर रहे हैं। और वो सामाजिक क्रांति क्या है? गरीब के बच्चों की पढ़ाई। यह साधारण घटना नहीं है, ये मध्य प्रदेश के इतिहास की एक ऐसी घटना है जो सामाजिक क्रांति करेगी और गरीब से गरीब बच्चे भी पढ़ के बड़े पदों पर पहुंचेंगे। मेरे बहनों और भाइयों, हम केवल सरकार नहीं चला रहे हैं, हम जनता की जिंदगी बदलने का अभियान चला रहे हैं। और उधर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने आज बीजेपी नगर निगमों के बूथ अध्यक्ष, महामंत्री और बीएल को संबोधित किया। ऑडियो ब्रिज के जरिए वी डी शर्मा ने निकाय चुनाव में जीत की रणनीति को लेकर भी चर्चा की। त्रिदेव कार्यकर्ता भाई, प्रिय बूथ के अध्यक्ष, बूथ के महामंत्री और बीएलए त्रिदेव जो भारतीय जनता पार्टी के हमारी एक बड़ी ताकत प्रत्येक बूथ पर है, ऐसे सभी त्रिदेव कार्यकर्ता भाई और बहनों, मैं आज आपका इस ऑडियो ब्रिज में बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। प्रिय बूथ के अध्यक्ष, तो वीडी और उधर इंदौर में मदरसों को लेकर कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि मदरसों में कुरान के साथ कंप्यूटर की शिक्षा दी जाए। मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन पाते हैं। हम चाहते हैं कि मदरसों के बच्चे भी डॉक्टर इंजीनियर बने, ऐसी शिक्षा वहां देनी चाहिए। हालांकि अतिवादी ताकतें इसका विरोध करेंगी। उदयपुर घटना में बीजेपी के कनेक्शन को लेकर कैलाश ने कहा कि ये सुनियोजित षड्यंत्र है। हमारे यहाँ ऑनलाइन सदस्यता मिल जाती है, इसलिए पहले आरोपियों ने सदस्यता ली, नेताओं के साथ फोटो खिंचवाए, फिर घटना को अंजाम दिया। यूपी में ये हुआ होता तो अब तक बुलडोजर चल गए होते। आज के समय में हम नियंत्रण नहीं करना चाहते, पर हम ये जरूर चाहते हैं कि आप मदरसे में कुरान की पढ़ाई कराएं, हमें कोई आपत्ति नहीं, पर एक दूसरे हाथ में उसको कंप्यूटर भी दें और कंप्यूटर के माध्यम से आधुनिक शिक्षा। मदरसे में पढ़ा हुआ व्यक्ति डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन पाता है। हम चाहते हैं कि मदरसे में पढ़ा हुआ व्यक्ति डॉक्टर इंजीनियर भी बने और इसलिए कुरान के अलावा दूसरी शिक्षा भी मदरसों में दी जाए। इसका प्रयोग
असम में चालू हो गया है, इसका प्रयोग उत्तर प्रदेश में चालू हो गया है। अन्य राज्य भी अगर इसको करेंगे और समाज उसमें सरकार के साथ है, इसमें कहीं अतिवादी लोग जो रहते हैं वो उसका विरोध करेंगे तो संभव नहीं है। उदयपुर की घटना जो हुई बहुत ही दर्दनाक, बहुत ही कांग्रेस उसको एक सामान्य कत्ल मान रही है। वो सामान्य कत्ल नहीं है, वह आतंकी स्वरूप है, समाज में आतंक फैलाने का। ये जो ताकतें हैं जो देश को दुनिया के अंदर बदनाम करना चाहती है और अब उसको राजनीतिक संरक्षण नहीं मिलना चाहिए, सबसे बड़ी बात है। मैं आपसे ही पूछता हूं कि कहीं ये घटना उत्तर प्रदेश में होती तो क्या होता, आप बताइए क्या होता? मंत्री होती पहले तो ये सरकार, राजनीतिक दल, उनकी नीति और नीयत का सवाल। और आपको बता दें, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नगर निकायों पर कब्जे करने के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उसके लिए पूरी ताकत जुटाए हुए हैं, खुद लगातार प्रचार में जुटे हुए हैं। और ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। आज चाय पर भी चर्चा की मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। भोपाल के 12 नंबर बस स्टॉप पर आम लोगों के साथ चाय पर चर्चा करते नजर आए। और तस्वीरें देख रहे हैं आप, बीजेपी कैंडिडेट मालती राय के लिए भी उन्होंने भोपाल में प्रचार किया। और न केवल भोपाल में बल्कि पूरे प्रदेश में अगर हम जिक्र करें निकाय चुनाव में, तो खुद प्रचार का जिम्मा शिवराज सिंह चौहान ने अपने कंधों पर ले रखा है। और भोपाल में भी उन्होंने प्रचार किया, लोगों के साथ चाय पर चर्चा की। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चर्चा के दौरान कहा कि उनकी सरकार ने गरीबों को फ्री में राशन देने की घोषणा की है। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने गरीब की गरीबी नहीं हटाई। चाय पर चर्चा के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल के ईदगाह हिल्स पर आम सभा को संबोधित भी किया। साथ ही सीएम ने कहा कि हम कोरोना काल से लेकर अब तक गरीबों को मुफ्त में राशन दे रहे हैं। कांग्रेस ने जो पाप किया उसका अब प्रायश्चित करने का वक्त आ गया है। वहीं जबलपुर में प्रचार के दौरान कांग्रेस पर उन्होंने जमकर निशाना भी साधा। तो लगातार ताबड़तोड़ प्रचार में जुटे हैं सीएम शिवराज। बीजेपी के पक्ष में मतदान करने की अपील। और प्रचार में भोपाल में उन्होंने चाय पर चर्चा की, लोगों से बातचीत की और निशाने पर कांग्रेस भी रही। और जबलपुर से पवन पटेल हमारे साथ जुड़े हैं। पवन, जबलपुर भी पहुंचे थे, धुआंधार प्रचार भी किया मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने, क्या कुछ और उन्होंने कहा? जाहिर है निशाने पर कांग्रेस तो होगी। निशाने पर कांग्रेस ही है। और अभी जो सभाएं हो रही हैं सभी जगह न सिर्फ अपने भाजपा प्रत्याशियों को जिताने की अपील कर रहे हैं शिवराज सिंह चौहान, बल्कि कांग्रेस को लेकर लगातार बयानबाजी भी कर रहे हैं। जबलपुर में उन्होंने जो महत्वपूर्ण बातें कही हैं, उन्होंने कुछ योजनाओं का जिक्र किया, संबल योजना, आयुष्मान योजना, बच्चों की शादी की योजनाओं को लेकर के जिन्हें कांग्रेस ने बंद कर दिया था, उन योजनाओं का जिक्र करते हुए कांग्रेस पर आरोप लगाया कि गरीबों का हक छीनने का काम 15 महीने की सरकार में कमलनाथ ने किया था। वहीं साथ ही साथ वर्तमान में जो चुनाव है नगरीय निकाय, उस पर भी उन्होंने कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं महापौर और पार्षद के, उनको लेकर के बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है, शिवराज सिंह चौहान ने स्पष्ट कहा है कि ये बिल्डरों को प्रत्याशी बनाया गया है जो आने वाले समय में यदि चुनाव जीत जाते हैं तो फिर जमीनों पर कब्जा करेंगे और गरीबों का हक छीनने का काम एक बार फिर शुरू होगा। तो इस तरह से तमाम बातों का जिक्र किया, योजनाओं का जिक्र किया, जो योजनाएं बंद पड़ी हैं उन्हें फिर से शुरू करने का जिक्र किया। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा है कि यदि भाजपा के प्रत्याशी और महापौर जबलपुर में बनते हैं, जबलपुर में फिर से नगर सत्ता पर भाजपा काबिज होती है, तो आने वाले समय में जबलपुर के विकास को और गति दी जाएगी। आने वाले समय में जबलपुर के विकास को पंख लगेंगे। एयरपोर्ट, फ्लाईओवर, रिंग रोड, तमाम योजनाओं का जिक्र किया जो भविष्य की योजनाएं हैं। जबलपुर के विकास में महत्वपूर्ण योजनाओं का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने सभी पार्षदों का परिचय कराया, जनता से महापौर का परिचय कराया और साथ ही उन्हें वोट देने की अपील की, भाजपा की सरकार बनाने के लिए अपील की। बिल्कुल, बीजेपी सरकार बनाने की उन्होंने अपील की है शहर में, यानी कि निगम में बीजेपी की सरकार बने, इसकी अपील सीएम शिवराज जबलपुर में करते नजर आ रहे हैं। भोपाल से अनुराग श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग, अगर हम कहें कि पूरे मध्य प्रदेश में बीजेपी के लिए निकाय चुनाव
कि प्रचार का जिम्मा खुद सीएम ने संभाल रखा है तो गलत नहीं होगा। लगातार हम देख रहे हैं, चाहे भोपाल हो, इंदौर हो, जबलपुर हो और दूसरे निकाय हो, निगम हो, और निशाने पर कांग्रेस, और केवल बीजेपी का जिक्र ना करें बल्कि दोनों सियासी दल पूरी दम लगाए हुए हैं। अनुराग, बिल्कुल बिल्कुल प्रशांत, देखिए जिस तेजी के साथ मानसून प्रदेश पर नहीं बरस रहा, उससे कई गुना तेजी के साथ नेता चुनावी सभाओं में बरसते हुए नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के लगातार तूफानी दौरे जारी हैं। मुख्यमंत्री एक दिन में 6 से 7 जगह पर पहुंचकर चुनावी सभा लेने का काम कर रहे हैं। आज ही का यदि दिन देखें तो मुख्यमंत्री सुबह भोपाल में 2 कार्यक्रम कर चुके हैं। चाय पे चर्चा में वो 12 नंबर स्टॉप पर पहुंचे थे। इसके बाद राजधानी के ईदगाह हिल्स पर पहुंचकर चुनावी कार्यक्रम में शामिल हुए थे और उसके बाद जबलपुर होते हुए सिंगरौली में उनका कार्यक्रम है और सिंगरौली के बाद छतरपुर, खजुराहो, ग्वालियर होते हुए वो आज इंदौर पहुंचेंगे, जहां पर उनके अलग अलग चुनावी कार्यक्रम होंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री आज रात्रि विश्राम इंदौर में ही करेंगे। जिन बड़े शहरों पर नगरीय निकाय का चुनाव होना है वहां पर जो है मुख्यमंत्री का सबसे ज्यादा फोकस है और यही कारण है कि बड़े शहरों पर मुख्यमंत्री 2 से 3, 4 बार पहुंचकर वहां पर चुनावी कार्यक्रम कर रहे हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी ऑडियो वीडियो ब्रिज के जरिए लगातार कार्यकर्ताओं से संपर्क बना रहे हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस की बात करें तो दिग्विजय सिंह आज भोपाल में बड़ा रोड शो करने वाले हैं। 3-4 जगह उनके चुनावी कार्यक्रम होंगे। कमलनाथ के आज खंडवा में बड़ा रोड शो है। उसके बाद शाम को भोपाल में उनका कार्यक्रम होगा। तो कुल मिलाकर नगरीय निकाय चुनाव को नेताओं ने अपनी साख का सवाल बना लिया है और यही कारण है कि छोटे चुनावों में भी बड़े नेता पूरी तरीके से जोर लगाते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एक और बात, एक और जो तस्वीर सामने आई, चाय पर चर्चा की मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लोगों के बीच चर्चा कर रहे थे 12 नंबर स्टॉप में भोपाल में। तो ये जाहिर करता है कि जनता से किस हद तक कनेक्ट करने की कोशिश और प्रयास हैं। जरूरी नहीं कि आप कितने भी बड़े नेता हैं, लेकिन कनेक्ट सीधा आम जनता से करने की कोशिश है। अनुराग, बिल्कुल प्रशांत, देखिए छोटे छोटे कार्यक्रमों के जरिए नुक्कड़ कार्यक्रम जो है स्थानीय लोगों पर ज्यादा असर डालते हैं क्योंकि उसमें स्थानीय मुद्दों को लेकर चर्चा की जाती है। चाय पे यदि चर्चा मुख्यमंत्री कर रहे हैं तो वो भी जो स्थानीय मुद्दे होते हैं उनको लेकर स्थानीय लोगों के साथ चर्चा होती है और मॉर्निंग सुबह के समय जिस तरीके से चाय पर चर्चा करके लोगों से कनेक्शन जोड़ा जाता है, उस कनेक्शन को जोड़ने की कोशिश में मुख्यमंत्री लगे हुए हैं। उस कनेक्शन को बेहतर और मजबूत बनाने की कोशिश में बीजेपी जुटी हुई है। तो निश्चित तौर पर छोटे छोटे कार्यक्रम, चाहे वो बीजेपी के कार्यक्रम हो या कांग्रेस के कार्यक्रम हो, उसके जरिए कैसे जनता को कनेक्ट किया जाए। क्योंकि देखिए पहले चरण का मतदान खत्म होने की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। 6 तारीख को चुनाव होना है, 4 तारीख को चुनाव प्रचार थम जाएगा। लेकिन ये आखिरी के दौर में आप जितना ज्यादा लोगों से कनेक्ट होगे उतना वो असरदार होगा। तो आखिरी के कुछ घंटों में किस तरीके से पब्लिक से कनेक्ट किया जाए, इसी की कोशिश में राजनेता नजर आ रहे हैं। प्रशांत, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अनुराग आपका। पवन हमारे साथ जबलपुर से बने हुए थे। पवन, आपका भी धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे अब। संत आजमाएंगे एमपी में भाग्य। जी हां, विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी है संतों की। 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मिर्ची बाबा ने कमलनाथ से मुलाकात की है और संतों को टिकट देने की अपील कर रहे हैं मिर्ची बाबा पीसीसी चीफ कमलनाथ से। कांग्रेस से उन्होंने संतों को टिकट देने की मांग है। ये तस्वीरें भी सामने आई हैं। अब तैयारी में है मिर्ची बाबा चुनाव लड़ने की। हालांकि वो केवल खुद के लिए नहीं बल्कि वो कह रहे हैं कि संतों को टिकट दिया जाना चाहिए और इसकी अपील पीसीसी चीफ कमलनाथ से मिर्ची बाबा ने की है। उधर निवाड़ी में पंचायत चुनाव के दौरान पुलिस सब इंस्पेक्टर पर हमला करने के आरोपी के घर प्रशासन का बुलडोजर चला। आरोपी अशोक यादव के घर को जमींदोज कर दिया गया। कार्रवाई के दौरान पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर मौजूद रही। अशोक यादव सहित 3 लोगों ने पुलिस सब इंस्पेक्टर की साथ मारपीट कर दी थी, जिसके बाद मामला दर्ज भी किया गया था। आज पुलिस प्रशासन की टीम ने आरोपियों का घर जमींदोज कर दिया। घटना के बाद आरोपी फरार हैं और पुलिस आरोपियों की धरपकड़ में लगी हुई है। तो तस्वीरें देख रहे हैं आप, तस्वीरें निवाड़ी से सामने आई हैं, जहां प्रशासन पंचायत चुनाव के दौरान पुलिस सब इंस्पेक्टर पर हमला करने के आरोपी के घर को बुलडोजर से तहस नहस कर दिया गया। राजीव हमारे साथ हैं। राजीव,
ये संकेत है कि कानून अगर आप तोड़ेंगे, कानून को नुकसान पहुंचाएंगे तो फिर आप भी सही सलामत नहीं रहेंगे। राजीव, जो चुनाव के दौरान पुलिस अधिकारी के ऊपर मारपीट की थी, जिसके बाद हमला किया था, जिसके बाद पुलिस ने तुरंत मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया था और आरोपियों की धरपकड़ शुरू कर दी थी। आरोपियों की तलाश की जा रही थी। जब आरोपी नहीं मिले तो उनके घर को पुलिस और प्रशासन की टीम ने मौके पर पहुंचकर जमींदोज कर दिया और पूरे अमले के साथ आज पूरे गांव में पुलिस पहुंची थी। आरोपी की तलाश की जा रही है और घटना के बाद जो प्रशासन ने सख्ती दिखाई है, क्योंकि पुलिस की टीम पर हमला करना, निर्वाचन कार्य के दौरान शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाना है। अब गंभीर मामला है जिसको लेकर अब प्रशासन ऐसे आरोपियों को बख्शने वाला नहीं है। तो पुलिस प्रशासन ने यह करके दिखाया कि अगर कोई इस तरीके की हिमायत या हरकत करता है तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। प्रशांत, बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे कोई हिमाकत करेगा तो फिर उसका हश्र ऐसा ही होगा। शुक्रिया राजीव जानकारी के लिए। खबर मंडला से। मंडला के बिछिया थाना क्षेत्र के छपरतला गांव के पास मोटरसाइकिल सवार 4 लोग महुआ के पेड़ से टकरा गए, जिसमें 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं एक गंभीर रूप से घायल है, जिसे इलाज के लिए बिछिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि बाइक का अनियंत्रित होने की वजह से यह हादसा पेश आया है। तो ये तस्वीरें दिख रहे हैं आप मंडला की। और खबर खरगोन से है। बड़ी खबर है, मजदूरों से भरा पिकअप वाहन पलट गया। अनियंत्रित होकर सड़क पर वाहन पलट गया। 24 मजदूर जख्मी हो गए हैं। 7 मजदूर जिला अस्पताल रेफर किए गए। वहीं भगवानपुरा थाने के काकड़िया के पास यह हादसा पेश आया है। 60 से अधिक मजदूर वाहन में सवार थे। और उधर मंदसौर में सिटी कोतवाली टीआई अमित सोनी पर लूट के आरोपियों ने चाकू से वार किया है, जिसमें टीआई गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। टीआई का इलाज निजी नर्सिंग होम में करने के बाद इंदौर रेफर किया गया है। मौके पर आईजी डीआईजी भी पहुंचे हैं। बताया जा रहा है कि 27 जून को दलोदा में हार्डवेयर व्यापारी की दुकान में हुई लूट की वारदात के तीनों आरोपियों को पकड़ने पुलिस टीम गरोठ थाना क्षेत्र में गई थी। टीम ने एक आरोपी को पकड़ भी लिया था, लेकिन पीछे से उसके 2 साथियों ने टीआई पर चाकू से वार कर दिया। हमले में टीआई गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया है। टीम स्प्रेड आउट थी। आकस्मिक उसमें टीआई साहब के सामने जो मेन सस्पेक्ट था वो आ गया था। जब उसको बहादुरीपूर्वक टीआई साहब ने उसको अपने कब्जे में हिरासत में लेने की कोशिश करी, उसको कब्जे में पकड़ भी लिया था, बट पीछे से उसके साथियों ने किसी ने आके उनके ऊपर चाकू से हमला कर दिया। टीआई साहब की कंडीशन अभी स्टेबल है। आगे बढ़ेंगे। खरगोन में जैविक कपास के नाम पर करोड़ों रुपए के घोटाले का मामला सामने आया है। मामले की शिकायत पर कलेक्टर ने 3 सदस्यीय जांच कमेटी बना दी है। इस कार्रवाई के बाद खरगोन सहित इंदौर और आसपास के निमाड़ अंचल में व्यापारियों और उद्योगपतियों में हड़कंप मचा हुआ है। गौरतलब है कि पर्यावरण की सुरक्षा को लेकर सरकार ने जैविक खेती को बढ़ावा दिया है, लेकिन जैविक के नाम पर खरगोन सहित निमाड़ अंचल में करोड़ों रुपए का घोटाला हो रहा है। जैविक कपास को लेकर कोई शिकायत प्राप्त होगी, उसके संदर्भ में एक 30 सदस्यीय कमेटी दर्शाई गई है, जो संबंधित प्रकरण को विवेचना करेगी और सिफारिश करेगी। अच्छा। इसमें किस प्रकार की जांच होगी सर? सभी तथ्यों को लिया जाएगा, जो भी जनता के पास इससे संबंधित साक्ष्य हैं या और भी जगह प्राप्त होते हैं, तो सभी साक्ष्यों और सभी परिस्थितियों को और सभी एविडेंसों को कलेक्ट करके। ग्वालियर सेंट्रल जेल से खबर आई है, जहां खुदकुशी की गई है। पॉक्सो एक्ट के कैदी ने मौत को गले लगा लिया। जेल के बाथरूम में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। HIV पीड़ित था कैदी। गुना से ट्रांसफर होकर ग्वालियर जेल आया था ये कैदी। बहोड़ापुर पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू की है। जेल में कैदी की मौत पर मजिस्ट्रियल जांच भी होगी। तो ये बड़ी खबर ग्वालियर। और अब देखिए टॉप 20।